बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। इससे पहले हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में जाना जो कि थे आ और एन। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारी वीडियो को तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका मुकम्मल पता चल सके और आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। प्रीवियस वीडियो में हमने आ और एन को डिस्कस किया जो कि थे इनडेफिनेट आर्टिकल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द, जिसे हम द भी प्रोनाउंस करते हैं और दी भी प्रोनाउंस करते हैं, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम द कहाँ पे बोलते हैं और दी कहाँ पे बोलते हैं। लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल द इज एन एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये एब्रिवेटेड का वर्ड हमने यूज किया। Now we have to define the word abbreviated. Abbreviated का मतलब होता है मुख्तसर यानी शॉर्ट फॉर्म। हम इनको पूरा पूरा लिखने की बजाय जस्ट हम THE यूज कर लेते हैं। आज आपको उम्मीद है ये एक नई बात पता चली होगी कि दिस, दैट, दीज एंड दोज की ये मुख्तसर हालत होती है द, जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अब हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। इट इज यूज्ड, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। वी हैव पॉइंट नंबर 1, व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी खास शख्स या चीज के बारे में बात करते हैं तो हम द का इस्तेमाल करते हैं आ और एन की जगह। द एग्जाम्पल नंबर 1 इज, हैज ही रिटर्न फ्रॉम द क्लब। क्या वो क्लब से वापस आ चुका है। तो वी हैव यूज द वर्ड द। हमने इस क्लब से पहले द का वर्ड यूज किया। हम आ क्लब भी कह सकते थे लेकिन हम इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर क्लब के बारे में बात हम करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से हमने उससे पहले द का इस्तेमाल किया है। नाउ वी हैव सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज, Let us go to the canal. चलो नहर की तरफ चलें। अब देखें कि हमने किसी तरफ जाना है, फॉर एग्जाम्पल कैनाल ही है, तो जाहिर है हमारे माइंड में है कि हमने किस नहर की तरफ जाना है, तो इसलिए हमने उससे पहले द का, उसको स्पेसिफाई करने के लिए द का इस्तेमाल किया है। नाउ वी हैव सेकेंड पॉइंट, दैट इज, व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन और a thing already referred to। हम जब किसी शख्स या चीज के बारे में बात करते हैं जिसका पहले ही जिक्र हो चुका हो तो उसके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। आए देखते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, द पेन यू वॉन्ट टू बाय इज गुड फॉर नथिंग। जो पेन आप खरीदना चाहते हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब हमें पता है कि कौन सा पेन खरीदा जा रहा है। ऑलरेडी रेफर टू यानी जिसका पहले जिक्र हो गया हो, हमें पता हो, तो ऐसी चीज के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने इस पेन के साथ जो कोई भी इंसान खरीदना चाह रहा है, जो हमारे साथ कोई सेकंड पर्सन है, तो उससे हम बात कर रहे हैं तो हम उस पेन के साथ द का इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी हैव सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ये है कि आई डिसलाइक द फेलो। ये शख्स मुझे पसंद नहीं है। तो जाहिर है मैं उसको जानती हूँ, पहले जिक्र हो चुका है उस शख्स का, तो तभी मुझे नापसंद है ना। तो इसलिए इस फेलो के साथ उस शख्स के लिए हमने द का इस्तेमाल किया। जैसा कि हमने पॉइंट में मेंशन भी किया है कि ऑलरेडी रेफर टू, जिसके बारे में पहले ही बात हो चुकी हो या उसका जिक्र हो चुका हो, इसलिए यहाँ पेन के साथ हमने द यूज किया। ये देखिए,
और यहाँ पे फेलो के साथ वी हैव यूज द वर्ड द, हमने द का वर्ड यूज किया है. We have the third point, that is when a singular noun is meant to represent a whole class. जब एक सिंगुलर नाउन होता है, एक वाहिद नाउन है, इसम है हमारे पास, तो वो इज मेंट टू रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, नुमाइंदगी करना चाह रहा है अ होल क्लास, एक पूरी क्लास की, तो तब भी हम द का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. वी हैव व्हेन अ सिंगुलर नाउन, जब एक सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब एक वाहिद नाउन या इसम इज मेंट टू रिप्रेजेंट, जब वो नुमाइंदगी करना चाहे एक होल क्लास की, पूरी अपनी क्लास की नुमाइंदगी कर रहा हो सिर्फ एक सिंगुलर नाउन, पूरा जितना ओवरऑल ग्रुप है किसी भी चीज का, तो वो फिर हम उसके साथ द का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ द एग्जाम्पल इज द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. जो डॉग है वो एक वफादार जानवर है. तो अब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इट मीन्स कि सारे ही डॉग्स फेथफुल हैं. इस वजह से ये अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द आर्टिकल द बिफोर द वर्ड डॉग. नाउ वी हैव द सेकंड एग्जांपल. द एग्जांपल इज द काउ गिव्स मिल्क. गाय दूध देती है. तो काउ जो है ना सिर्फ फिर एक गाय तो नहीं देती, ऑब्वियसली ये होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सारी काउज को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है. इस वजह से हमने द यूज किया है काउ से पहले. बट नो आर्टिकल इज यूज्ड, कोई भी आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया जाता विद द नाउन्स. नाउन्स के साथ वो कौन से नाउन्स हैं जिनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता? ये दो ऐसे नाउन्स हैं जब वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनसे पहले बिल्कुल भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे when they denote the whole class. For example, man is mortal. इंसान फानी है. फानी क्या होता है? खत्म हो जाने वाला. तो जाहिर है यहाँ मैन, हमने सिंगुलर मैन लिखा है, आदमी का इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियसली सारे ही आदमी फानी हैं, मॉर्टल हैं, खत्म हो जाएंगे. तो यहाँ पे मैन जो है वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सारी इंसानियत को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है. इसलिए हमने इससे पहले द यूज नहीं किया है. नाउ वी हैव द सेकंड एग्जांपल, दैट इज वुमेन इज मैन्स मेट. औरत जो है वो मर्द की साथी है या शरीके हयात है. तो अब यहाँ पे देखें तो वो यहाँ पे वुमेन भी अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है. वुमन सिर्फ एक, हमने औरत का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, यहाँ पे वुमन का वर्ड हमने यूज किया एज अ सिंगुलर, लेकिन ये अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही है. ये सारी औरतों के लिए ये बात कही जा रही है. दैट्स व्हाई वी डिडंट यूज द वर्ड द बिफोर द वुमेन एंड द वर्ड मैन. ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें अभी हमने जस्ट 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अबाउट डेफिनेट आर्टिकल द. मजीद हमारे पास अभी पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला शेयर किए जाएंगे. लेकिन यहाँ तक के लिए है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी इंफॉर्मेशन में कितना इजाफा हुआ है.